रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़े की बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। जिन बहनों को कड़ी बनानी नहीं आती उनको भी कड़ी बहुत अच्छी तरह बनानी आ जाएगी। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी यूट्यूब पे। इसमें मैं आपको पूरे ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी जिससे आपकी कड़ी इंतहाई मज़े की बनेगी और आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। फिर आपने मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपकी कड़ी कैसी बनी। गर्मियों में ये बहुत मज़े की डिश है और आज मौसम भी कुछ अच्छा हो रहा था, जैसे कि बारिशें हो रही हैं हर तरफ और 3 अगस्त है आज, तो मैं ये बना रही हूँ कड़ी। और आप क्या इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कप ऑयल डाला, चॉप करके डालिएगा, मोटा मोटा प्याज नहीं डालिएगा लगता। दूसरी तरफ मैंने इस तरह चाटी की लस्सी होती है, इस मान लेना है, नहीं होने चाहिए छिद्दियाँ। खाना पकाने वाले 2.5 चम्मच फुल बना रही हूँ, अगर आप 2 चम्मच ही डालिएगा क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो कड़ी मज़े की नहीं बनेगी। इसको हमने उसी तरीके से बनाना है जैसे जो हमारा ये तरीका, ये बेस्ट रेसिपी है। आप कर लिया मैंने इसको, जल्दी ये सुनहरा हो गया और ये छींटे ऊपर आने लग गए थे तो वो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि वो खुल जाए। साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो 2.5 चम्मच डाला था, 2.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें की होती है। बिल्कुल फ्रेश रहती हैं ये सारी चीज़ें मैं। और ये टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है और इससे आपके बीच में टमाटर के छिलके भी नहीं नज़र आते। इसका मैंने छिलका उतार के इसका पेस्ट इसमें डाल दिया है, पानी डाला है ताकि ये जल्दी से खुल जाए। फ्रीज़र से मैंने नहीं निकाला था इस वजह से ये अभी जमे हुए हैं। और इसमें हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाला है और बाकी सारे मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर किया है। साथ में इसमें मैंने डाली है हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी थी। मेरा चम्मच छोटा था इसलिए मैं 2-2 चम्मच भर भर के डाल रही हूँ। आपका अगर चम्मच बड़ा है तो 1/2 टेबल स्पून लीजिएगा। और रेड मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून डाल लें क्योंकि इसमें अच्छी लगती है। सब्ज़ मिर्चें भी ज़्यादा डालिएगा, वो भी इसमें बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आपने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं तो फिर आप रेड कम डालिएगा। ये देखें मसाला बहुत अच्छा भुन गया था, मैक्सिमम 3-4 मिनट लगे थे क्योंकि हर चीज़ हमने पेस्ट बनाई होती है सिवाय प्याज के। प्याज को भी बहुत बारीक मैंने काटा था ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए। और ग्रेवी बहुत अच्छी जब बन गई तो हमने जो बेसन मिक्स किया था अच्छी तरह मिक्स करना है, उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कड़ी ख़राब हो जाएगी। और उसको अच्छी तरह विस्क की मदद से हमने फेंटा है और फेंट के इसको हमने शामिल कर दिया है ग्रेवी में। अब हमने इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ आपने गौर से देखना है, इसको हमने अच्छी तरह हिलाना है। और साथ ही इसमें मैंने 1 लीटर पानी भी डाला था। पानी ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आपकी जो है वो पहले ही गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी कड़ी। इसको तकरीबन हमने 1.5 घंटा पकाना है हल्की आंच पे। पहले हमने इसको जब तक बॉयल नहीं आता ऐसे ही चम्मच हिलाते हिलाते हमने इसको बनाना है। जब बॉयल आएगा तब हमने रुकना है। साथ ही मैं आपको दूसरी तरफ पकोड़ों का सामान भी बता देती हूँ क्या क्या उसमें मैंने डाला था। प्याज डाले थे लंबे लंबे काट के, इसी तरह चिप्स के स्टाइल में ही मैंने आलू काटे थे, ये डाल दिए। जिस हिसाब से आपके पकोड़े हों उसी हिसाब से आप अपना मटेरियल रखिएगा। और बेसन, सबसे जो ख़ास बात है बेसन आपका बहुत फ्रेश होना चाहिए
और ये बेसन इंतहाई फ़्रेश होता है। ये जैसे जैसे आप खुद चने की दाल लेके पिसवाएं इस तरह का होता है, जहाँ से हम लेते हैं अच्छे स्टोर से बेसन लिया करें, फिर आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि अभी अभी इसको बहुत दफ़ा छाना है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। ये ऐसे ही होता है जैसे घर में आप पिसवा लें दाल को। तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ही आपके सामने शामिल कर दिया। इसमें तकरीबन 2 प्यालियाँ इसमें बेसन गया, साथ में इसमें सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च डाली है, 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली बनाई हुई है जो पेस्ट, ये मैंने इसमें शामिल की है। नमक इसमें गया 1 टेबलस्पून। मेरे पकोड़े भी ज़्यादा थे, मैं अपने मोहल्ले में भी बांटती हूँ जब कड़ी बनाऊँ, क्योंकि अगर स्पेशल कोई बंदा डिश बनाए तो हमसायों में भी बांटनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। साथ में पालक जो थी वो मेरे गार्डन में लगी तो हुई थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो वो सूख गई, और फ्रीज़ जो की हुई थी वो भी मैंने फ्रीज़र से ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए पालक नहीं थी मेरे पास, तो इसी से मैंने गुजारा किया। जो 4-5 पत्ते मुझे मिले ये मैंने शामिल कर दी इसमें, और साथ में इसमें बेसन डाल के इसको अच्छी तरह मटेरियल को मिक्स कर लिया। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और दूसरी तरफ अब मैं आपको कड़ी की बताती हूँ। इसको आपने जितना ज़्यादा इसमें चम्मच हिलाएंगे उतनी आपकी कड़ी जो है वो मज़े की बनेगी। ये नहीं है कि आप कड़ी को ऊपर रख के और चले जाएं साइड पे, फिर आपकी कड़ी अच्छी नहीं बनेगी, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। जब तक इसको बॉयल नहीं आता, पास खड़े होके मैंने इसको ऐसे ही मिक्स करती रही हूँ उतनी देर जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। मतलब जब तक कड़ी पकना शुरू नहीं हो जाती उस वक़्त तक आपने कड़ी के ऊपर ही रहना है और इसको ऐसे ही चम्मच के साथ फेंटते रहना है उतनी देर। अब ये देखें इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं। नमक चेक कर लेना आपने, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा नमक आपने पूरा इसको कर देना, फिर आपकी ये उबलना बंद हो जाएगी। और बस अब हम इसको जो है अब दम वाली आंच कर देनी है इसके नीचे। और जब ये ऐसे इसको बॉयल आ जाए अच्छी तरह कड़ी में, फिर आपने चम्मच जो है हिलाना बंद करना है। उससे पहले आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है। इसमें मैं भी चम्मच हिलाती रही थी उतनी देर। अब ये देखें अब ये पकना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको छोड़ के साइड पे हो सकते हैं। इस स्टेज पे हमने इसकी आंच दम वाली करके इसको तकरीबन 1.5 घंटा पकाया है। ये देख लें इसको पकते पकते ये देखें कितनी नीचे चली गई है। और अब इस स्टेज पे हमने जब इसको घंटा हो गया था तो मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया था, सब्ज़ धनिया। आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा, उससे भी बहुत मज़े की कड़ी बनती है। अब इसको ऐसे ही पकते रहने देना है, अब ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लें इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया था, तो मैंने इसको साइड पे किया और साथ ही इसी पे चूल्हे पे पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। अब दूसरी टिप ये है कि आपने जो पकोड़े हैं वो भी बना लेने, पहले ही कड़ी को फुल नहीं पकाना। जब वो ऑयल छोड़ दे ऊपर तब तक उसको कड़ी को आपने पकाना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, जिसको हम तरी बोलते हैं पंजाबी में, तो फिर आपने कड़ी को उतार के साइड पे रखना है और पकोड़े अपने तैयार करके। तो उस स्टेज पे कड़ी अभी पतली होगी लेकिन वो ऑयल छोड़ देगी। इसका ये मतलब है कि उसमें जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। और साथ में ही मैंने इसमें पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। पकोड़े ज़रा चौड़े चौड़े बनाइएगा, हाथ के साथ अगर आपको डालना पसंद है तो हाथ के साथ डालिएगा, उससे पकोड़े बहुत अच्छी शेप के बनते हैं। इसको अच्छी तरह दोनों तरफ से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी पकोड़ों के लिए भी। ऐसे जब सुनहरी से कलर के हो जाएंगे तो इसको निकाल के जितने आपने कड़ी में डालने हैं वो आपने डाल लेने हैं। डालने के बाद इसको थोड़ी देर और कुक करना है मैंने बाकी सारे पकोड़े भी निकाल लिए थे, काफ़ी टाइम लगा था तो, लेकिन मैंने रेसिपी को शॉर्ट किया ताकि आपको ज़्यादा देर ना देखना पड़े। अब हम इसका तुड़का तैयार कर रहे हैं। तुड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, उसमें लाल मिर्चें डाली हैं 3। अगर आपके पास गोल मिर्च हो तो आप वो शामिल कीजिएगा, मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ये कश्मीरी रेड मिर्च शामिल की है। साथ में ज़ीरे का 1 टेबलस्पून भर के डाला है और सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला है। और आँच जो है बिल्कुल बंद कर दी है क्योंकि ऑयल गर्म था, ये पकौड़ों वाला ही ऑयल था, उसी को हमने डाल देना है इसमें अब कढ़ाई में। और ये देखें इसको तुड़का भी लगाना है लास्ट पर, तो आपकी कड़ी इंतहाई मज़े की बनेगी। और मैंने इसको तुड़का लगा के पकोड़े डाल के थोड़ी देर और पकाया था।
आधा घंटा तकरीबन अब इसको आप और पकाएंगे। आपकी कड़ी इंतहाई मज़े की बनेगी, जैसे कि मेरी आज बनी थी। और आप लोगों ने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है आपकी कड़ी कैसी बनी थी। मैंने तो बहुत इंजॉय की, आप लोग भी ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।